जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। अगर कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। और मैं इस चीज़ से अपना सत्संग शुरू करना चाहूँगी कि ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमारे घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो लगी ही रहती है। एक्चुअली मेरे ब्रदर की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी पिछले 2-3 हफ्ते में, और हमें उसकी काफ़ी इलाज कराना पड़ा। 2 हफ्ते तक हम उसका घर पर इलाज करते रहे। फिर वो जैसे तैसे ऑफिस चला गया, बट एक दिन वो फिर से लौटा तो उसे 105 फीवर था। तो घर पे हमने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करी, बट उसका फ़ीवर बिल्कुल कंट्रोल नहीं आया। तो अगले दिन हमें उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। लेकिन हमारे घर पे गुरुजी रहते हैं तो हमें इतनी टेंशन नहीं थी। जैसे तैसे हम मतलब मैनेज कर पा रहे थे। 3-4 दिन बाद जैसे उसकी तबीयत थोड़ी सुधरी, हमने घर पे आने का निश्चय किया। उसमें भी तरीके तरीके से बहुत प्रॉब्लम्स थी, बट समहाउ गुरुजी के सपोर्ट से हम लोगों को इतना टेंशन नहीं हुआ, हम घर पे आ गए। बट इस समय हमारे मन के घर के जितने भी मेंबर्स थे, सबको एक ही बात मन में सूझी कि इस 7 जून को हमें एक सत्संग करना चाहिए अपने घर में। तो उससे पहले हमारे घर में हर टाइप की नेगेटिव सिचुएशन बन रही थी। कभी चीज़ें ख़राब हो रही थी, कभी कलेश हो रहा था, कोई 2 मेंबर्स आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे थे, कोई बात ही नहीं कर रहा था। लेकिन 7 तारीख को सबके मन में अलग से आया कि गुरुजी कह रहे हैं जैसे कि सब सुन लो कि मैं 7 तारीख को तुम्हारे घर आऊँगा और तुम मेरा सत्संग करना। तो सब कुछ छोड़ के हम सब लोग उसी की तैयारी में लग गए, और सब जो हमारे घर में नेगेटिविटी थी, जो कलेश था, वो ख़त्म होके लोग अपना अपना ड्यूटी बांट के कि हम कोई मतलब लंगर ऑर्गेनाइज करने लगा, कोई गुरुजी की आसन वगैरह लगाने लगा। ऐसे करके सत्संग के कामों में हम सारे जुट गए। एक यूनिवर्सल मैसेज जो आ रहा था वो ये था कि हम तुम्हें दर्शन ज़रूर देंगे। तो वो हम सोच ही रहे थे कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि गुरुजी आते कहते तो हैं कि सत्संग में ज़रूर आते हैं, बट एज सच फिज़िकल रूप में दर्शन देना तो थोड़ा मुश्किल लग रहा था। बट हम भी पूरी आस्था में थे कि भाई गुरुजी आ रहे हैं, घर को साफ करो, अच्छे से मैनेज करो, सत्संग पूरी श्रद्धा से हम अटेंड करेंगे। और सभी के मन में एक कॉमन भाव था हमारे घर कि हमारे घर में अच्छा सा सत्संग हो जाना चाहिए, और मतलब अगर गुरुजी आ रहे हैं तो सब काम भूल के सबसे पहले हम गुरुजी को वेलकम करें। तो ऐसे ही हमने मतलब गुरुजी का सत्संग अटेंड किया, और हम सब के मन में इतने खुशी के पल वापस आ गए। हमने लंगर किया, सब हमने अच्छे से कर ही रहे थे कि अचानक सत्संग के बाद एक डोरबेल बजी। तो हम भी हैरान थे कि इस टाइम कौन आ गया। जस्ट हम भोग लगा के लंगर ग्रहण ही करने वाले थे, तो हम काफ़ी वो हो गए। तो अचानक एक बूढ़ी औरत जो बड़े ही डिफरेंट गेटअप में थी, वो हमें आके बोली कि बेटा, तुमने मुझे पहचाना नहीं, और मैं यहाँ भोजन करने आई हूँ। तो हम भी हैरान कि ऐसा कब होता है, और मतलब हमें लगा कि क्या ये गुरुजी तो नहीं है।
तो हमने अपनी तरफ से उन्हें बहुत आदर मान सत्कार किया। और उन्हें भी वो ऑलमोस्ट ऐसे दिखी, मतलब काफ़ी ओल्ड थी, बट उनको देख के हमें बिल्कुल लगा कि वो हमें ब्लेस ही करने आई हैं। तो उन्होंने अपने आप, हमने उनसे पूछा कि आप खाना भी खाएंगे, तो उन्होंने अपने आप हमसे थाली ली। पहले हमने जैसे जल प्रसाद दिया तो उन्होंने कहा कि हमें ग्लास में दो, और उन्होंने जस्ट उसे जैसे भोग लगाते हैं वैसे उसे खाया। उसके बाद जो रोटी भी दी उस पे भी उन्होंने, मतलब जैसे दूसरी रोटी ऑफ़र करी तो उन्होंने नहीं ली, और पहली रोटी को ही ऑलमोस्ट ऐसे खाया जैसे भोग लगाते हैं। और फिर बोली कि बस अब मैंने भोग लगा लिया है, तो अब तुम्हें जो देना है वो दो। तो हमने अपनी जितनी हमारी शक्ति है उस हिसाब से हमने उनको मतलब जो भी सामर्थ्य से हमने उनको दिया। तो उस पे भी उनका बड़ा स्पेसिफिक था, जिस जैसे मुझे उन्होंने कहा कि तेरा रुका हुआ काम बन जाएगा, उसी तरह मेरी भाभी को जो उनकी प्रॉब्लम थी उसका रेजोल्यूशन दिया। मेरी मदर को भी बोला कि तुम काफ़ी दुखी रहती हो तो उसे भी हम, मतलब मैं सॉल्व करवाऊंगी। और इस तरीके से वो बोल के और एक डिफरेंट तरीके से घर को ब्लेस करके चली गई। तो ये एक्सपीरियंस संगत जी हमारे लिए भी बड़ा ही डिफरेंट था कि कौन ऐसे घर आता है, और क्या वाकई में ये गुरुजी थे जो हमें एक तरीके से ब्लेस करके चले गए। तो वाकई में हमें एक्चुअली ऐसा लगा कि गुरुजी ही रूप लेके आ गए हैं। और हमें इतना, मतलब अच्छा लगा कि ऐसे कोई जस्ट, मतलब आप लगाइए कि लंगर प्रसाद के टाइम कोई जस्ट भोग लगा के हमारे घर से निकल गया, और हम लोग तो गदगद हो गए कि ये तो वाकई में गुरुजी ही हमारे घर आके हमें ब्लेस कर गए। तो इस वाक्य के साथ मैं अपना सत्संग को विराम दूंगी, और मैं अपनी खुशी एक्सप्रेस करती हूँ कि ये हमारे साथ हुआ। तो मैं बता नहीं सकती कि हम लोग कितने खुश हैं। वाकई में जैसे हमें मैसेज आ ही रहा था कि मैं तुम्हारे सत्संग में आऊँगा, मुझे वेलकम करना और मेरा ख्याल रखना, तो वाकई में वो पूरा ही हो गया। तो इस बात से मैं इस संगत जी बहुत ही अपना खुशी भी एक्सप्रेस करती हूँ, और यही बताऊँगी कि गुरुजी वाकई में सत्संग में आ जाते हैं और किसी ना किसी रूप में आके ब्लेस कर जाते हैं। इसी वाक्य से मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन धन गुरुजी, लख लख वाह वाह गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरु जी से अप्रैल 2024 में कनेक्ट हो पाई। मैं अपने एक फ्रेंड के साथ किसी और के घर गए थे हम, तो वहाँ पे मेरे फ्रेंड के वॉलपेपर में ही गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। अब जैसे ही हम जाके वहाँ पे बैठे तो जिनके घर गए थे उनकी बेटी ने देखा कि मम्मा देखो गुरुजी का वॉलपेपर, ये तो गुरुजी की संगत है। और ये देख के वो बड़े खुश हुए, जबकि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि ये कब से। फिर मैंने पूछा तो उसने बताया कि मैं 15-20 दिन से ही मेरे पास मैसेज आने लगे थे गुरुजी को, तब से मैंने अपना वॉलपेपर लगाया हुआ है। और मैं एक बार बड़े मंदिर भी गई हूँ। तो फिर उसके बाद वो जो है जिनके हम घर गए थे वो अंदर से जाके गुरुजी का जल प्रसाद लेके आई और हमें पिलाया। और उसके बाद उनकी जो बेटी है वो अपने मंदिर में गई और वहाँ से 2 स्वरूप लेके आई। एक तो मेरी फ्रेंड को दिया किट स्वरूप, और एक लॉकेट स्वरूप मुझे दिया। और जैसे ही संगत जी मुझे वो स्वरूप मिला, मुझे ऐसा लगा कि अंदर से पता नहीं क्या ही मिल गया। मैं बहुत खुश, और उसे लेके मैं अपने घर आई और मेरे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इनको कहाँ स्थापित करूँ। फिर मैंने मंदिर में ही
उनको स्थापित किया गुरु जी का। मैंने ऐसे रख के, और फिर मुझे ज़्यादा पता नहीं था, तो फिर मैं गुरु जी के ना मेरे पास अगले दिन वीडियो आने लग गए। और जैसे ही ये वीडियो उसके सत्संग के आते, मैंने सुन सुन के पूरा दिन और सारा पता किया कि कैसे क्या करना है। फिर मैंने गुरु जी के लिए चाय प्रसाद बनाया और कड़ा प्रसाद बनाया, और फिर मैंने भोग लगाया, और उसके बाद मैंने फिर तैयारियाँ करी और बाकी कि कैसे कैसे क्या करना है ये सब किया। उसके 2 दिन बाद संगत जी क्या होता है कि मुझे ये तो पता था कि गुरु जी जो है दर्शन देते हैं तितली स्वरूप में, तो पर इतना मतलब मैं हैरान थी इन चीज़ों के बारे में। मैं सुनने जा रही थी, मतलब ऐसा मतलब आज के समय में मुझे तो बड़ा ही बहुत ही चमत्कारिक जो ये बातें सारी लग रही थी, और मैं बहुत खुश थी। मैं इतना विश्वास करने लग गई थी ना कि मुझे ऐसा अंदर से जो मुझे जो हल्का जो लाइट सा फील हो रहा था, वो अपने आप ही विश्वास करने योग्य था। तो उसके बाद क्या होता है कि मैं जैसे ही बाहर पौधों में पानी डालने गई, मैंने अंगूर की बेल लगाई हुई है घर में, और वो अंगूर की बेल के पत्ते पे एक ब्लैक एंड वाइट बटरफ्लाई, थोड़ा सा साइज़ उसका बड़ा था, आम जो नॉर्मल होती है उससे थोड़ा बड़ा साइज़ था, तो वो बैठी हुई है। और मैं देख के इतनी खुश, और बस मेरे मुंह से यही निकले, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। और देख देख के मैं अंदर भागी, और फिर मैं जल्दी से ना अंदर से फिर मैं बाहर, मेरे समझ ही नहीं आए मुझे कि क्या करूं मैं। गुरुजी आए हैं घर, और फिर मैंने गुरुजी की वीडियो बनाई, फ़ोटो खींची, और बिल्कुल पास से। और वो हैं जो बटरफ्लाई, आम बटरफ्लाई होती हैं जो वो इतनी देर रुकती नहीं है, लेकिन ये तो 6 बजे से लेके और 9 बजे तक, संगत जी मैं बड़ी हैरान, 9 बजे तक एक ही डायरेक्शन में, एक ही पत्ते पर, एक ही जगह पे वो बटरफ्लाई 9 बजे तक रहे। और मैंने मैसेज में दिन में ही देखा था कि जब गुरुजी आते हैं तो ऐसे ऐसे कष्ट काटते हैं। तो सच में संगत जी गुरुजी एक ही जगह बैठ के कष्ट ही काट रहे थे, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सच है। और मेरे घर में जो है इतनी नेगेटिविटी थी, पहले बहुत नेगेटिविटी थी, और गुरुजी के उसके बाद मुझे खुद घर में ही इतना अच्छा लगता है कि खुद ही लगता है कि अच्छी वाइब्स आती है। तो मैं ये सारा वो देख के और गुरुजी पे करके मैं विश्वास इतनी खुश हूँ कि पता नहीं पहले मैंने कभी वो खुशी महसूस ही नहीं करी थी संगत जी। बिल्कुल मैं गुरुजी से हाथ जोड़ के यही विनती करती हूँ, गुरुजी ऐसे ही अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना, और कभी भी गुरुपा मुझसे दूर ना होना, कभी भी मुझसे दूर ना होना। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुपा अनंतम अनंतम। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। शुक्राना मैं आंटी जी का भी करना चाहूँगी, जिनकी वजह से मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर पाई। जय गुरु जी आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी बचपन से ही मुझे पूजा पाठ करना बहुत अच्छा लगता था। माँ की जोत के बगैर संगत जी मैं बचपन से ही नहीं रह पाती थी। ऐसे करते 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 संगत जी वक्त बीतता गया। जैसे हर परिवार में एक लड़की को कहा जाता है कि सोमवार के व्रत कर, तेरे को अच्छा घर अच्छा परिवार सब मिलेगा। संगत जी मैंने भी सोमवार के व्रत रखने शुरू किए। वक्त आया संगत जी, मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद संगत जी घर परिवार बहुत अच्छा मिल गया। तो यहाँ आके जोत के बगैर संगत जी मैं बचपन से भी नहीं रहती थी, तो मैं अभी भी नहीं रहती थी जोत के बगैर। तो यहाँ डेली पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, जोत करना, ये सब मेरा रूटीन वाइज हो गया था। संगत जी मैं साईं बाबा जी, लड्डू गोपाल जी, राम दरबार, इन सभी स्वरूपों को मैं बहुत ज़्यादा दिल से और श्रद्धा भाव से इनकी सबकी पूजा करती हूँ संगत जी। इसके साथ साथ मेरा इन पोशाक बनाना करना, ये भी मैं श्रद्धा भाव से बहुत ज़्यादा इनकी सिलाई करती हूँ संगत जी।
गुरुजी से मैं कैसे जुड़ी, ये मैंने आपको पहले अपने सत्संग में बताया कि अपने ननद की वजह से मैं जुड़ी थी। उन दीदी का भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, दीदी की वजह से ही मैं गुरुजी के इतने करीब आई। गुरुजी की मुट्ठी भर संगत में गुरुजी ने मुझे अपने चरणों में रखा। संगत जी, यहाँ मैं बताना चाहूँगी, हमारे एक बार क्या हुआ कि हमारे घर के आधा घंटा की दूरी पे गुरुजी का सत्संग था, अमृत वेला। तो वो गुरुजी की ब्लड संगत हैं, उनको गुरुजी, उनको, उनके बेटे को ना गुरुजी ने बहुत आशीर्वाद दिया हुआ है। तो वो हर महीने की 8 तारीख को उन्होंने सत्संग करवाना ही करवाना होता है। तो संगत जी, एक बार तो मुझे भी जाना था। जिनके साथ मुझे जाना था मैंने उनको बोल दिया कि मुझे आप सुबह उठा लेना फ़ोन करके, मैं भी आपके साथ चलूँगी। संगत जी, तो मैं रात को सोई तो गुरुजी को कह के सोई, गुरुजी मैंने सुबह सत्संग में जाना तो मुझे उठा देना। तो संगत जी, ये कह के मैं सो गई। सुबह संगत जी, जिनको आंटी को मैंने बोला था, जिनके साथ जाना था मैंने, उनको मैंने संगत जी बोला कि उन्होंने मेरे को फ़ोन किए। उन्होंने संगत जी कम से कम मुझे 15 फ़ोन किए, 15 फ़ोन किए संगत जी, और मैं एक फ़ोन भी उनका पिक नहीं कर पाई। ये पता नहीं संगत जी मेरे साथ कैसे और क्या हुआ, गुरुजी ने क्या लीला रची। तो संगत जी, यहाँ मैं बताना चाहूँगी, जिस अमृत वेले में हम जाते हैं ना, वहाँ उस सत्संग में फ़ोन उठाना, पिक करना अलाउ नहीं है। तो संगत जी, मेरी आँख खुलती है 5:15 बजे और सत्संग का टाइम था 5 बजे, 5 से 6:30 बजे का। संगत जी, मैंने फ़ोन किया 5:15, मैं उठी, फ़ोन किया तो फ़ोन उठाए ना। याद आया कि फ़ोन उठाना तो अलाउ नहीं है। बस फिर क्या था संगत जी, मन में गुस्सा, रोना, चिड़चिड़ापन, अपने अंकल जी, अपने हस्बैंड से भी ढंग से बात ना करूं, सारा दिन मतलब संगत जी मेरा ऐसा रहा। सुबह उठी, उठने के बाद संगत जी मैं घूमने वॉक करने चली गई। वॉक करने गई, ऐसे मन में जाप करती हुई चली गई, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं जाप करती करती चली गई संगत जी। करती हुई पार्क में, वहाँ जाके मैं एक्सरसाइज करती हूँ संगत जी। मैं क्या देखती हूँ, एक येलो कलर की तितली, उसके ऊपर ब्लैक कलर के आउटलाइन और डॉट डॉट बने हुए थे, और एक वाइट कलर की, प्योर वाइट कलर की तितली संगत जी मेरे बिल्कुल 5 कदम की दूरी पे मेरे सामने बिल्कुल ऐसे आई और आके राउंड करके चली गई। मैंने उसी टाइम मेरे दिल से बोला, हाथ जोड़े, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे मन को थोड़ी सी हल्की सी तसल्ली हुई कि हाँ, गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए। 7 बजे संगत जी मैं घर आ गई। घर आने के बाद मैं क्या देखती हूँ, जिन आंटी के साथ मुझे सत्संग में जाना था ना, वो आंटी साक्षात मेरे घर आए। उन्होंने मुझे पॉकेट स्वरूप 2 स्वरूप दिए, वही एक वाइट चोले में, एक वो येलो चोले में। संगत जी, मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी को भी पता है भाई, मेरी बेटी ने मेरे सत्संग में आना था, पर पता ये आई नहीं, इसलिए इसको मैं खुद दर्शन देने जाता हूँ। और संगत जी, खुद गुरु जी पहले मुझे तितली रूप में दर्शन दिए, और संगत जी फिर मुझे घर आए, मेरे घर, मुझे तसल्ली दिलवाने के लिए, हाँ मैं हूँ पुत्र, तू चिंता ना कर। संगत जी, ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।